क्या मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान में कोई खतरनाक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहती है? रियासत खुद बलूचिस्तान में मुतवक्का दहशतगर्दी में इजाफे का प्रोपेगेंडा क्यों कर रही है और उसको बीएलए से क्यों जोड़ा जा रहा है? बीएलए सरबराह बशीर ज़ैब बलोच इस वक्त कहाँ हैं? क्या वो सच में इस वक्त बलूचिस्तान में हैं? पाकिस्तान की नंबर 1 सीक्रेट एजेंसी आईएसआई बशीर ज़ैब बलोच को आज तक तलाश करने में क्यों नाकाम रही है? डॉक्टर महरंग बलोच की बहन नादिया बलोच एडवोकेट के साथ जेल से की जाने वाली एक कॉल लीक हो गई है। उस कॉल में डॉक्टर महरंग बलोच ने न सिर्फ अहम राज उगल दिए हैं बल्कि बीवाईसी के बीएनएम और बीएलए के साथ ताल्लुकात को भी वाज़ेह किया है और उसके हवाले से भी एक खतरनाक बातचीत की। इसके अलावा आज की विलाग में हम बात करेंगे स्पलंची मारो और तुर्बत में ताज़ा हमलों की लहर इस बात की निशानदेही कर रही है कि बलोच आज़ादी पसंद तंजीमें अपनी हिकमत अमली में एक नए मरहले की तरफ बढ़ रही है। मुख्तलिफ मुकामात और इलाकों में बैक वक्त हमले रियासत को थकाने की हिकमत अमली है। क्या सिक्योरिटी फोर्सेज ने नकलो हरकत के लिए ऑफिशियल गाड़ियां इस्तेमाल करना बंद कर दी हैं? अगर बंद कर दी हैं तो फिर क्यों बंद की हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें और कोशिश करें कि आप खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाज़रीन, इस वक्त अमरीका ईरान जंग बंदी पर जारी मुज़ाकरात बेशक एक अच्छा अमल है और ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में इस वक्त जारी हैं। इस जंग बंदी से दुनिया आलमी जंग के खतरे से बच गई है, यानी आलमी जंग का खतरा टल गया है। ये भी बहुत अच्छी बात है। ये मुज़ाकरात पाकिस्तान की कोशिशों से नहीं बल्कि अमेरिका की ख्वाहिश पर हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका इस वक्त शिकस्त से शर्मसार है। कुछ भी हो, जंग का खात्मा ज़रूरी है, लेकिन मेरा एक सवाल है, जब कोई मुआहदा तय पा जाएगा और जंग ख़त्म हो जाएगी तो क्या बैनुल-अक़वामी प्रेस पीछे मुड़कर पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ के रिकॉर्ड को चेक करेगा? कैद में मौजूद महरंग बलोच, उसके साथियों ईमान मज़ारी और वो तमाम लोग जो जेलों में पाबंद सलज बंद हैं और या वो लोग जिनको जबरी तौर पर गुमशुदगी का निशाना बनाया गया है या जिनका मावराए अदालत कत्ल हुआ है, क्या उनके केसेस की भी छानबीन करेगी? क्योंकि पाकिस्तान का नेशनल मीडिया के हवाले से तो बलूचिस्तान नो गो एरिया है। काफ़ी टाइम गुजर चुका कि पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर बलूचिस्तान के हवाले से कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चली है और ना ही बलूचिस्तान के हवाले से कोई टॉक शो बड़ा हुआ है और ना ही ऐसे किसी टॉक शो में बलूचिस्तान के मसाइल को डिस्कस किया गया हो कि आखिर बलूचिस्तान की जो इंसर्जेंसी है इसका ख़ात्मा कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन इस वक्त हम बात कर लेते हैं पहले कि जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि स्पलंची मारो और तुर्बत में जो ताज़ा हमले हुए हैं वो इस बात की निशानदेही करते हैं कि बलोच आज़ादी पसंद तंजीमें अपनी हिकमत अमली में एक नए मरहले की तरफ बढ़ रही हैं। एक ही वक्त में जंगजुओं के मुख्तलिफ मकामात और इलाकों में बैक वक्त हमले रियासत को थकाने की हिकमत अमली तस्वुर किए जा रहे हैं। और सिविलियन, पहले आपने देखा होगा कि जो कुछ अर्सा पहले के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान थे उनको बजरिया जो है सिविलियन बसेस के या प्राइवेट बसेस के उनको मूव करवाया जाता था, लेकिन जब बसेस पर हमले होने लगे तो उसके बाद अब जो सिचुएशन बनी है वो ये है कि अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं उनको निजी गाड़ियों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। जिस तरह इस वक्त एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये भी एक निजी गाड़ी थी और इसमें सिक्योरिटी एहलकारों की जो मूवमेंट है वो हो रही थी। लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें बलूचिस्तान के हवाले से तो ज़िला मस्तूम के इलाके स्पलंची मारो में पाकिस्तानी फ़ौज के कैंप पर मुबैना खुदकुश ड्रोन हमला किया गया है। अभी चंद रोज़ कबल कलात में पाकिस्तानी फ़ौज के एक कैंप को भी अपना ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया था, जिसकी जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की थी। वाज़ेह रहे कि इस साल बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपने पहले फ़िज़ाई यूनिट कहर
का ऐलान करते हुए ऑपरेशन हीरो 2 के दौरान उसकी जो तजर्बाती जो उसका प्रोसेस होता है वो भी मुकम्मल किया था। और उसके बाद फिर जो रिसेंटली जो 3 दिन एक हमलों की लहर चली थी 29 मार्च से 1 अप्रैल तक 3 दिनों के लिए, उसमें भी न सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई बल्कि जदीद तरीन हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। इसी तरह खतरनाक तरीन सिचुएशन पैदा हुई तुर्बत के इलाके जंगजा में। बड़ी तादाद में मुसल्लह अफराद ने 3 घंटों तक नाकाबंदी की और करीबी पुलिस चौकी पर कब्जा करते हुए एहलकारों से असलहा और सामान जब्त कर लिया। 6 गाड़ियों पर मुश्तमिल फौजी काफिले पर इलाके में पेशकदमी के लिए दाखिल हुआ तो उस पर घात लगाकर हमला किया गया। और माशाअल्लाह होटल व जंगजा के मकाम पर शदीद नौयत का हमला रिकॉर्ड किया गया है। और इस हवाले से मुसल्लह अफराद के दरमियान जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान 40 मिनट से ज़ायद तक शदीद फायरिंग का तबादला भी होता रहा। और ये भी इतलात हैं कि कोयटा के करीब पहाड़ी इलाकों में भी शदीद जो है वो एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया है जंगजुओं के खिलाफ, और उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ है और शदीद जो है वो शेलिंग वहाँ पर की गई है। ताहम उसकी तफसीलात अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकी हैं। तो इसी तरह अगर हम देखें तो जो है बलोच आज़ादी पसंदों के हामियों की बड़ी तादाद रात गए ज़िला मस्तूम के इलाके दश्त में पहुंची, जहां उन्होंने सड़कों को ब्लॉक कर दिया और स्नैप चेकिंग जारी रखी। और वहां पर करीबी छावनी पर भी हमले की इतलात मौसूल हो रही हैं। फिर एक और जो है वो बहुत ही एक दुखदायक इंसिडेंट हुआ है। तुर्बत केच कोर नदी के हिफाजती बंद के करीब 2 लापता अफराद की लाशें बरामद हुई हैं जिनको टीचिंग हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। लाशों के करीब मिलने वाले शनाख्ती दस्तावेजात की बुनियाद पर उनकी शनाख्त मोहम्मद सादिक वल्द नूरुल्लाह जो जामरान का रिहायशी था और मुस्लिम अली वल्द सखीदा जो बुलैदा का रिहायशी था। और इन दोनों को 7 सितंबर 2025 की रात अफसर में एक छापे के दौरान लापता किया गया था। दोनों के जिस्मों पर गोलियों के निशानात हैं और शदीद तशद्दुद के भी निशानात मौजूद हैं। तो ये जो बलूचिस्तान में ये सब चीज़ें एक बार गुज़िश्ता रोज़ में देख रहा था, जो GHQ प्रॉक्सी वज़ीर आला है वो देख अपना पहुँचे थे पंजगूर, लेकिन उस वक्त वो पंजगूर नहीं पहुँचे थे जब बलूचिस्तान में वहाँ पर पंजगूर में 22 से 25 अपना लापता अफराद की मुतवातिर लाशें मिलती रही थीं। उस वक्त वज़ीर आला साहब को पहुँचना चाहिए था, लोगों की दिलजोई करनी चाहिए थी और उनको बताना चाहिए था कि हुकूमत है और वो आपकी हिफाजत करना जानती है। लेकिन शायद वो जानते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत जो रियासत की प्रॉक्सी है वो आवाम की हिफाजत करने के लिए नहीं है। इससे पहले कि मैं किसी और सब्जेक्ट की तरफ जाऊं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वक्त बशीर ज़ैब बलोच के हवाले से बहुत सारी मामला चल रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि बशीर ज़ैब बलोच को पाकिस्तान की नंबर 1 सीक्रेट एजेंसी ISI आखिर तलाश क्यों नहीं कर पा रही। आखिर क्या वजह है कि हर दूसरे महीने रियासत को एक जो है वो एक मुहिम चलानी पड़ती है, एक सोशल मीडिया पर एक फेक मुहिम चलानी पड़ती है कि बशीर ज़ैब बलोच को मार दिया गया है। इसकी हकीकत क्या है, एक सनसनीखेज हकायक है, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके खिदमत में रखना चाह रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो रियासती हिमायत याफ्ता सोशल मीडिया है वो पागलपन के उनको दौरे पड़ रहे हैं और वो इस हद तक पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं कि अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं। यहाँ तक कि वो रियासती बयानिए का जनाजा निकाल कर रख देते हैं, रियासत के बयानिए को उल्टा कर रख देते हैं। रियासत एक बयानिया बनाती है और उनकी जो हिमायत याफ्ता सोशल मीडिया जो कीबोर्ड वेरियर्स हैं वो उसको कोई और बना देते हैं। अभी आज मैं देख रहा था कि डॉक्टर महरंग बलोच की एक फ़ोन कॉल लीक हुई है और उसमें वो अपनी बहन नादिया बलोच एडवोकेट के साथ जेल से बात कर रही है। और उसमें जो वीडियो जो रिलीज़ हुई है
उसमें डॉक्टर महरंग बलोच को अहम तरीन और नाजुक तरीन राज उगलते हुए दिखाया गया है। और डॉक्टर महरंग बलोच इस टॉक में BYC पर पाबंदियों का इशारा भी दे रही हैं और फिर BYC का BNM और BLA के साथ ताल्लुक जोड़ने की कोशिश भी कर रही हैं। गफ्फार लांगो की बेटियों की जेल से लीक होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू BNM और BLA के दहशतगर्दों के साथ गठजोड़ का वाज़ेह सबूत है जो अब अवाम के सामने आ चुका है। वो वीडियो क्या है, जरा मुलाहिजा फरमा लें। हमारे जमानत का क्या बना और कितना इंतजार करना होगा। इस जाबिर रियासत ने तो इस बार हमें कभी आज़ाद न करने की कसम खा ली है। जी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात तुम्हें भी पता है कि जजेस प्रेशर में हैं, कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा। अच्छा, वो लाइबा फिर क्या बकवास कर रही है सरफराज के साथ टीवी पर बैठकर? 1000 बार कहा है कि छानबीन करके भर्तियां किया करो, 2 थप्पड़ बर्दाश्त करने की औकात नहीं और फिदाई बनने चले हैं सब। बस यार क्या कहें, ऊपर से इसने सबीहा का नाम भी ले लिया और ये भी कहा कि BYC के जरिए मैं तंजीम के साथ जुड़ी हूँ। ये बयान तंजीम के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। कहीं इसको मुद्दा बनाकर हमारी तंजीम को भी बैन न कर दे ये रियासत। BNM ने भी सिर्फ खाना पूरी की है, महीनों गुजर गए मगर किसी के सर पर जूं तक नहीं रेंगी और ऊपर से वदूद के साथ गुलजादी की तस्वीरों ने भी लोगों को कश्मकश में डाल रखा है। तुम आज ही सीक्रेट ग्रुप्स में मैसेज डाल दो कि BLA जिन लोगों को अपना साथी करार दे रही है उनका डेटा हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं होना चाहिए। सब चेक करें और रिपोर्ट समी को दे दें। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपको भी हंसी आई होगी कि ये जो रियासती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो जो किस तरह रियासती बयानिए का जनाजा निकाल रहा है। आखिर उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी AI जनरेटेड एक फ़ोन कॉल क्रिएट करने की और उसमें इस तरह बात करने की। मुझे हैरत होती है, क्योंकि इसलिए मुझे हैरत हो रही है कि इतनी बड़ी इंसानी हकूक़ की तंजीम चलाने वाली असीर रहनुमा की जाली वीडियो बनाने से पहले कम से कम इतना सोचा जाना चाहिए था कि जेल से जो भी कॉल होती है वो रिकॉर्ड होती है और उसके अलावा मोबाइल फ़ोन पर बातचीत नहीं हो सकती, इसलिए कि जेल के हर तरफ जैमर लगे होते हैं। तो इसके अलावा और दूसरी बात यह है कि जो बात कर रही हैं वो एक पॉलिटिशियन है या फिर एक इंसानी हकूक़ की आलमी जो शोहरत याफ्ता रहनुमा डॉक्टर महरंग बलोच हैं। तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर नादिया बलोच एडवोकेट हैं और जो जिस अंदाज में गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई है या जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए उनको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट को जिस तरह पेश करने की कोशिश की गई है AI के ज़रिए, वो AI जो बोल रहा है वो न तो उर्दू सही बोल रहा है और ना ही उसमें कोई बलोची लहजा महसूस हो रहा है। और तीसरी बड़ी बात ये है कि डॉक्टर महरंग बलोच अगर नादिया बलोच से बात करती तो मेरे ख्याल में वो उर्दू में बात नहीं करती। डॉक्टर महरंग बलोच और नादिया के दरमियान गुफ्तगू होती तो वो बलोची में होनी चाहिए थी। तो कम से कम कहते हैं ना कि अकल के नकल के लिए भी अकल चाहिए, लेकिन अकल पर जब हिस्स हवस और के पर्दे पड़े हों तो फिर अकल काम नहीं करता। जहाँ जबर आपके साथ हो, आपके हिमायत में खड़ा हो, तो वहाँ पर फिर आप कोई भी गलती कर सकते हैं और आपको हर गलती माफ़ है। जिस तरह डॉक्टर महरंग बलोच के वीडियो आपने सुनी, इसी तरह हर दूसरे महीने रियासती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ये दावा सामने आता है कि BLA के रहनुमा बशीर ज़ैब बलोच को कत्ल कर दिया गया है। एक टारगेटेड कार्रवाई में बशीर ज़ैब बलोच को मारा जा चुका है। एक टारगेटेड कार्रवाई में बशीर ज़ैब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि बशीर ज़ैब बलोच इस वक्त जो रियासती सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो हों या फिर जो रियासत है उसको बशीर ज़ैब फोबिया हो गया है। अभी आज एक नया ड्रामा सामने आया है। अब उस ड्रामे में कहा जा रहा है कि BLA के सरबराह बशीर ज़ैब बलोच ने हाल ही में हेरात अफगानिस्तान का दौरा किया, जहां उन्होंने गवर्नर हाउस में गवर्नर मौलवी नूर मोहम्मद इस्लाम जार से मुलाकात की है।
ये ज़राए के ज़रिए से दावा किया गया है कि BLA बलूचिस्तान में हमलों की एक नई लहर की मंसूबाबंदी कर रही है, जिसकी मुबैना तौर पर बराह रास्त फंडिंग इसराइल से हो रही है। एक ट्वीट में ये भी कहा गया है कि जिस एजेंडे पर तबादला ख्याल किया गया है उसमें एक मुआहदा भी शामिल था कि मौलवी नूर मोहम्मद बशीर ज़ैब को असलहा, रकम और दीगर मदद फराहम करेंगे। इस मंसूबे के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जो है वो एक बार फिर तेज़ी लाई जाएगी। तो भाई इस मुलाकात में जो हो रही थी, जो ज़राए आपके बता रहे हैं, उन ज़राए ने आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया कि उस वक्त आप वहाँ पर अटैक कर देते या एक मिसाइल दाग देते तो क्या हो जाता। अगर आप हॉस्पिटल्स को निशाना बना सकते हैं तो फिर एक गवर्नर हाउस को निशाना बनाने में कौन सी बड़ी मुसीबत हो जाती। या आपके वहाँ प्रॉक्सी मौजूद है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की सूरत में, और वहाँ पर एक और ग्रुप मौजूद है, वो भी तो कुछ कर सकता था। और जब आपको पता है कि बशीर ज़ैब बलोच अफगानिस्तान में मौजूद है, आप उसकी गुफ्तगू तक रिकॉर्ड कर सकते हो, सुन सकते हो, आप उसकी बातचीत सुन सकते हो या बता सकते हो, आप उनके एग्रीमेंट की बात कर सकते हो, इसराइल की फंडिंग तक पहुंच सकते हो, और फिर AI जनरेटेड वीडियो और तस्वीर तक बना सकते हो। तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी अपने अहलकारों को तलाश नहीं कर सकी थी। आज मैं देख रहा था एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है कि वो जो जवान BLA की तहवील में थे, ऑपरेशन हीरो 2 के दौरान लिए गए थे, शायद वो अभी तक जो है वो रियासत की तहवील, अपना BLA की तहवील में है। इस हवाले से एक ट्वीट सामने आया है, और ये सज्जाद खान लांगा के नाम से है। अली रज़ा भान, ये सिंधी एक कबीला है, और वो सिंधी में कह रहा है कि हमारा एक दोस्त फौजी अली रज़ा भान दुश्मन की कैद में है, और उसकी जो है वो अल्लाह ताला उसको अपनी अमा हिफाजत में रखे, और हमारी दुआएं उसके साथ हैं कि वो खैर से घर वापस पहुँचे। तो ये जो एक चीज़ सामने आई है, ये इसने भी फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है। तो इस हवाले से मैं इससे पहले कि कुछ और बताऊं, मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के अखबार है अफगानिस्तान गार्डियन, उन्होंने फिर इस प्रोपेगेंडा के हवाले से लिखा है कि बलोच अपना अफगानिस्तान हुकूमत की तरफ से कि BLA और TTP पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, और ये फ़ौज की जालमाना कार्रवाइयों का नतीजा है। बशीर ज़ैब की हेरात के गवर्नर से मुलाकात का दावा सरासर बेबुनियाद है। इस किस्म के इल्ज़ामात हकीकत से फरार की कोशिशें, और पाकिस्तान हमेशा से ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करता है। बलोच आज़ादी के हामी बलूचिस्तान में वसी इलाकों पर कंट्रोल रखते हैं, और उन्हें अफगानिस्तान आने की कोई ज़रूरत नहीं, न ही अफगानिस्तान किसी को यहाँ पनाह देने के लिए ऐसी सहूलत फराहम करेगा। अगर फिर भी जानबूझकर इस किस्म के बयान दिए जाते हैं तो मैदान जंग खुला है। दरियासना BLA के सरबराह हाल ही में हीरो 2 की फुटेज में अगर आप देखें तो वो गोरिलों के साथ नजर आए थे, और उनकी बाकायदा दाढ़ी थी और बढ़े हुए बाल थे। और आज जो तस्वीर शेयर की गई है वो और उसमें दिन रात का फ़र्क है। और फिर जो ओरिजिनल तस्वीर है वो तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। ये है ओरिजिनल तस्वीर, और इस तस्वीर को AI के ज़रिए कन्वर्ट किया गया है बशीर ज़ैब बलोच के हवाले से। तो ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है, क्यों रियासत कर रही है, क्यों ये कह रही है कि इसराइली फंडिंग हो रही है और बलूचिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं और बलूचिस्तान में बहुत बड़े हमले होने जा रहे हैं। इस तरह का प्रोपेगेंडा करने की क्या ज़रूरत है। इससे फिर एक शक पैदा होता है कि या तो फिर रियासत खुद बलूचिस्तान में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाह रही है, और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और फिर बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी और एक भयानक जंग छेड़ने का इरादा रखती है। इससे तो यही चीज़ सामने आ सकती है। और फिर जिस अंदाज में डॉक्टर महरंग बलोच की वीडियो रिलीज़ हुई है ऑडियो की, तो उससे अगर हम उससे अंदाज़ा लगाएं तो फिर यह है कि बलूचिस्तान में तो टोटल पॉलिटिकल कल्चर को ही मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का इरादा रखती है रियासत।
तो इस वक्त रियासत भी इस किस्म के प्रोपेगेंडा के जरिए खुद को फरेब देने की कोशिश कर रहा है। और जो ये सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया रियासती बयानिया जो दुनिया में जिस अंदाज में BLA की शेप बनाने की कोशिश की जा रही है और अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह के मामलात उठाकर मजीद ब्रिगेड को, BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिलवाने की कोशिश की जा रही है, ये उसको तबाह कर रहा है। क्या दुनिया पागल है? दुनिया को पता नहीं है कि AI टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो इस तरह के जो इक़दामात होते हैं वो अमूमन जो रियासतें होती हैं ये उस वक्त होता है जब रियासत थक चुकी होती है और फिर इस तरह के झूठ का, फरेब का, मकर का, चाल का, जबर का, ताकत का बेअख्तियार इस्तेमाल करके और खुद को एक खामखा का एक ताकतवर साबित करने की कोशिश करती है। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।